यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आनंद लीजिए इस अध्याय का। आज एकादशी है प्रभु जी, हमारा एकादशी का भजन करना है प्रभु जी। हाँ, एकादशी का भजन पहले भजन करें माता जी। जी जी प्रभु जी। हाँ, कराइए, करिए। ठीक है प्रभु जी, किसी ने नाम तो नहीं दिया है, फिर मैं करती हूँ। और अगली एकादशी के लिए जिनको भी गाना है ये भजन, आप कृपया अपना नाम दे दीजिए जल्दी से। ठीक है। हाँ, आपने तो पहले भी दिया था। कोई गाना चाहता है तो पूछ हरे लीजिए। कृष्णा प्रभु जी, मैं गाऊं? आता है तो अभी किन्होंने नाम दिया? हरे कृष्णा प्रभु। माता जी, मैं गा दूं? आपको आती है ललिता माता जी जी इसकी? जी। गाइस कुछ मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। डिस्प्ले कर दीजिए माता जी। हाँ, गाऊं माता जी? गाइए। शुद्ध भक्ता
चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलति कर मूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलति कर मूला शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला माधवती थी भक्ति जननी यतने पालन कारी कृष्ण बसती बलि परम आदर बारी शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला गौर आमार ये सब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरि बामी प्रणय भक्ति संगे ये सब स्थान हेरि बोआमी प्रणय भक्त संगी मृदंग वाद्य सुनीते मन अवसर सदा याचे गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला युगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद हाया प्रसाद सेवा करिते हया सकल प्रपंच जाया प्रसाद सेवा करिते हया सकल प्रपंच जाया ए दिन ग्रहे भजन देखी ग्रहते गोलोक भाया चरण सिधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाया शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषणी जानी गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक मानी भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पायया प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करता प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करता शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलति कर मूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला जय एकादशी जय
माधव तिथि एकादशी जय माधव तिथि जय एकादशी जय माधव तिथि जय एकादशी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। 22वें श्लोक से आगे बढ़ता हूँ। दृढ़ं प्रलब्धाः कृपया चापिताः प्रस्तोभिता क्रीडनवच्च कारिताः वस्त्राणि च एव अपहृतानि अथ अपि अमुं तान अभ्यसूयन् प्रियसङ्गनिर्वृताः। मेरे साथ, दृढ़ं प्रलब्धाः कृपया च आपिताः दृढं प्रलब्धास्तपया चापिताः प्रस्तोभिताः क्रीडन्वच्च कारिताः प्रस्तोभिता क्रीडनवत्कारिताः वस्त्राणि च एव अपहृतानि अथ अमुम् वस्त्राणि चैवापहृतानि यथाप्यमुम् तान अभ्यसूयन् प्रियसङ्गनिर्वृताः प्रियसङ्गनिर्वृताः। शब्दार्थ है दृढ़म, पूरी तरह से, प्रलब्धा ठगी हुई, कृपया अपनी लज्जा से, च तथा, हापिता वंचित, प्रस्तोभिता मजाक उड़ाई गई, क्रीडनवत गुड़ियों की तरह, च तथा कारिता करने के लिए बाध्य की गई, वस्त्राणि उनके वस्त्र, च तथा एव निस्संदेह, अपहृतानि चुराए हुए, अथ अपि तो भी, अमम उनके प्रति, ता वे न अभ्यसूयन शत्रु भाव नहीं लाई। इतना मजाक करने पर भी इससे भद्दा मजाक किसी लड़के के लिए नहीं हो सकता, लेकिन ये उस स्तर पर है ही नहीं, तो इसने अपने प्रियतम का संग साथ करने से निर्भरता हर्षित। मेरे साथ पढ़िए। यद्यपि गोपियाँ बुरी तरह बुरी तरह ठगी जा चुकी थी, बुरी तरह ठगी जा चुकी थी। उनके शील संकोच से, उनके शील संकोच से उन्हें वंचित किया जा चुका था, उन्हें वंचित किया जा चुका था। उन्हें कठपुतलियों की तरह नचाया गया था, उन्हें कठपुतलियों की तरह नचाया गया था और उनका उपहास किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। किस स्तर पर? भौतिक स्तर पर। और यद्यपि उनके वस्त्र चुराए गए थे, किंतु उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति रंच भर भी प्रतिकूल भाव नहीं आया। आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान से प्रेम करते हैं। प्रेम नहीं होगा तो ये सब कुछ होगा जो हम लोग करते हैं। उल्टे हुए अपने प्रियतम के सानिध्य का, यह अवसर पाकर सहज रूप से पुलकित थी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडता माता जी प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की टीका है कि गोपियों के इस मनोभाव का वर्णन
श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ है। जब वे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, आप चाहे मेरा आलिंगन करें या अपने पैरों के नीचे रौंदें या मेरे समक्ष कभी भी उपस्थित ना होकर मेरे हृदय को तोड़ दें, आप जो चाहें सो कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। किंतु इतना सब करने पर भी आप सदैव मेरे स्वामी हैं, मेरा कोई दूजा आराध्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का यही मनोभाव है। हरे कृष्णा दृढ़ता माता जी। क्या बढ़िया तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा। आश्लिष्य वा पादताम पिनष्टुमाम अदृशनाम ताम करो तुवा यथा तथा वा विदधात लंपटो मत प्राणात सएव ना परः। उसका ये अनुवाद है। ये जो चैतन्य महाप्रभु के अष्टक हैं, आखिरी वाला जो मंत्र है उसका अनुवाद। बहुत ही, आप कुछ भी करो, आप मेरे प्रभु हो। मैं आप कुछ करो, अपने पैरों के तले रौंद दो, मेरा आलिंगन करो, मेरा मजाक करो, मेरा जो भी करो, आपके अलावा मेरा कोई है ही नहीं। कृष्ण के प्रति गोपियों का भी यही मनोभाव है। चैतन्य महाप्रभु ने ये जो अब अष्टक का आखिरी श्लोक है उसमें ये कहा गया है। तो गोपियों का ये प्रेम था भगवान के लिए। और भौतिक स्तर पर उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन भौतिक स्तर था ही नहीं, इसलिए वो मजाक नहीं, भगवान का उनके प्रति अपना प्रेम था, स्नेह। कि उन्होंने प्रार्थना की, तपस्या की, व्रत किया इतने दिनों, नहा करके जैसे भी व्रत का जो अनुष्ठान किया जाता था पूरा वैसे उसी तरह किया। और भगवान ने उनको कहा, ये लो, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुमको मैं अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार करता हूँ। क्योंकि उनकी इच्छा थी, ऐसा नहीं कि भगवान उनको अपनी पत्नी बनाना चाहते, नहीं, उनकी इच्छा थी किसकी? भगवान के महानतम भक्तों की। तो उनकी इच्छा, भगवान ने कहा तथास्तु। परिधाय स्ववासांसि प्रेष संगम सज्जिता गृहीत चित्ता नो चेलुः तस्मिन् लज्जायते क्षणा या तस्मिन् लज्जायते क्षणा। परिधाय वासांसि परिधाय स्ववासांसि प्रेष संगम सज्जिता संगम सज्जिता गृहीत चित्ता नो चेलुः नो है नौ तस्मिन् लज्जायत ईक्षणा परिधाय पहनकर स्ववासान से अपने अपने वस्त्र प्रेष्ठ अपने प्रिय के संगम इस मिलन से सज्जिता उनके प्रति पूरी तरह अनुरक्त हुई गृहीत चुराए गए चित्ता मन वाली ना नहीं वो निसंदेह चेलो हिलडुल सके तस्मिन उन पर लज्जायित लज्जा से पूर्ण एक क्षण चित्त बनाए। मेरे साथ गोपियां अपने प्रिय कृष्ण से मिलने के लिए आतुर थीं। इसलिए वे उनके द्वारा मोह ली गईं। उनके द्वारा मोह ली गई। इस तरह अपने वस्त्र पहन लेने के बाद भी वे इस तरह अपने वस्त्र पहन लेने के बाद भी हिले ही नहीं, नहीं वहां की वहीं खड़ी रही। वे लज्जाती हुई उन्हीं पर टकटकी लगाए जहाँ की तहाँ खड़ी रही। हाँ, क्योंकि इतना अच्छा मौका उनको सामने श्याम सुंदर हैं, उनको टकटकी लगाए देख रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य।
अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से मिलने से गोपियां उनके प्रति और अधिक अनुरक्त हो गईं। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र चुरा लिए थे, उसी तरह उन्होंने उनके मन और प्रेम भी हर लिए थे। गोपियों ने इस घटना को इस बात का प्रमाण मान लिया कि भगवान श्री कृष्ण भी उनके प्रति अनुरक्त हैं, अन्यथा वे उनसे इस प्रकार का खिलवाड़ करने का कष्ट क्यों करते। उन्होंने सोचा कि अब भगवान श्री कृष्ण उन पर अनुरक्त हैं, अतएव उन्होंने लज्जा युक्त निगाहों से उन्हें देखा और भाव में प्रेम की उठान के कारण वे जहां पर खड़ी थी वहां से टस से मस भी न हो सकी। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लज्जा हर ली थी और उन्हें नग्न ही जल से बाहर निकलने के लिए बाध्य कर दिया था, किंतु अब अपने वस्त्रों से सज्जित होने के बाद उनके समक्ष वे पुनः लजा रही थी। वस्तुतः इस घटना से भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उनमें विनयशीलता बढ़ गई थी। वे नहीं चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें घूर घूर कर देखें, इसलिए उन्होंने ही श्री भगवान को देखने के अवसर का सावधानी से उपयोग किया। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। उनको ये पता लग गया कि हमारा इतना प्रेम है भगवान से और भगवान का भी हमें इतना ही प्रेम है, ये उनको समझ आने लगा। तासाम विज्ञाय भगवान स्वपाद स्पर्श काम्यया धृव्रतानाम संकल्पम आह दामोदरो दरो अबला। मेरे साथ तासाम विज्ञाय भगवान तासां विज्ञाय भगवान स्वपाद स्पर्श काम्यया स्वपाद स्पर्श कामया स्पर्श कामया धृतव्रतानां संकल्पम आह धृतव्रतानां संकल्पमाह दामोदरो अबला। दामोदरो बला। हाँ, मेरे ख्याल से आप बाद में पढ़ें तो अच्छा है। धृतव्रतानां संकल्प धृतव्रतानां संकल्प धृतव्रतानां संकल्पम धृतव्रतानां संकल्पम् आह दामोदरो अबला। आह दामोदरो बला। तासाम उन विज्ञाय जानकर भगवान के स्वपा अपने पांवों का स्पर्श पाने काम्या इच्छा से धृतव्रतानाम व्रत धारण करने वाली संकल्पम संकल्प आह बोले दामोदर भगवान दामोदर अबला लड़कियों से। मेरे साथ पढ़े भगवान उन गोपियों के द्वारा किए जा रहे भगवान उन गोपियों के द्वारा किए जा रहे कठोर व्रत के संकल्प को समझ गए। कठोर व्रत के संकल्प को समझ गए। वे यह भी जान गए कि बालाएं उनके चरण कमल का स्पर्श करना चाहती हैं। बालाएं उनके चरण कमलों का स्पर्श करना चाहती हैं। अतः भगवान दामोदर कृष्ण उनसे इस प्रकार बोले। दामोदर कृष्ण उनसे इस प्रकार बोले। हाँ, कहाँ गुस्सा कहाँ क्या। अगर ये कोई भौतिक जगत में ऐसा हो तो सारी लड़कियां मिल करके उस लड़के को पिटाई नहीं करती, इतना प्रेम है। और भगवान को यह भी समझ आया ये टकटकी जो लगा रही हैं ये मेरे पांव का स्पर्श करना चाहती हैं। तो क्या कहते हैं भगवान, सुनते हैं। संकल्पो विदितः साध्यो भवती नाम मद अर्चनम मया अनुमोदितः सो असौ सत्यो भवितुम अर्हति। मेरे साथ संकल्पो विदितः साध्यो भवती नाम मद अर्चनम मया अनुमोदितः सो असौ सत्यो भवितुम अर्हति। संकल्प विदितः
हे सती साध्वी लड़कियों, साध्वी हैं वो, भवती नाम तुम्हारे मन अर्चनम मेरी पूजा मया मेरे द्वारा अनुमोदिता समर्थित स असौ वह सत्य सच भवितुम होवे अर्हति अवश्य। भगवान ने और खुश कर दिया हमको। मेरे साथ पढ़िए, हे साध्वी लड़कियों, हे साध्वी हे साध्वी लड़कियों, लड़कियों, मैं समझ गया कि मैं समझ गया कि इस तपस्या के पीछे तुम्हारा इस तपस्या के पीछे तुम्हारा असली संकल्प मेरी पूजा करना था। असली संकल्प मेरी पूजा करना था। तुम्हारी इस अभिलाषा का मैं अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारी इस अभिलाषा का मैं अनुमोदन करता हूँ। हाँ, तुम मेरी पूजा करना चाहते हो, करो, ये भगवान कह रहे हैं। और ये अवश्य ही खरा उतरेगा। और ये अवश्य ही खरा उतरेगा। मतलब जो तुम चाहती थी कि मुझे पति के रूप में स्वीकार करना, ये इसका मैं अनुमोदन करता हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जिस प्रकार कृष्ण समस्त अशुद्ध इच्छाओं से मुक्त हैं, उसी तरह गोपियां भी हैं। अतएव पति रूप में कृष्ण को प्राप्त करने का उनका प्रयास निजी इंद्रिय तृप्ति की कामना से प्रेरित न होकर कृष्ण की सेवा करने और उनके प्रसन्न रखने की अपार इच्छा से प्रेरित था। अपने प्रगाढ़ प्रेम के कारण गोपियां कृष्ण को ईश्वर के रूप में नहीं, अपितु समस्त सृष्टि के सबसे निराले बालक के रूप में देखती थी। वे सुंदर युवतियां होने के कारण अपने प्रेम भाव से ही उन्हें प्रसन्न करना चाहती थी। कृष्ण उनकी शुद्ध इच्छा को जान गए थे, अतः वे परम तुष्ट से थे। भगवान सामान्य काम वासना से ही तुष्ट होने वाले नहीं हैं, किंतु वृंदावन की गोपियों की गहन प्रेमा भक्ति से वे अभिभूत हो गए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान को भी ये पता था गोपियां को का मन में कभी भी कोई भौतिक काम वासना है ही नहीं। इतना प्रेम है भगवान के लिए, और भगवान का भी उनके प्रति वैसा ही जो उन्होंने दर्शाया भगवान का। अब गोपियां भी इस चीज को समझ गई, भगवान भी समझ गए। दोनों तरफ से महा प्रेम का ये ज्वलंत उदाहरण। न मयि आवेशित धियां कामः कामाय कल्पते भजिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय न ईशते। मेरे साथ, न मयि अवेशित धियां, हाँ सॉरी, न अवेशित नहीं, आवेशित। न मयि आवेशित धियां कामः कामाय कल्पते भजिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय न ईशते। नहीं मैं मुझ में आवेशित धियां चेतना वाली काम इच्छा कामाय भौतिक विषय वासना की ओर कल्पते ले जाती है। भर्जिता जलाया गया, क्वथिता पकाया गया, धाना अन्न प्रायः अधिकांशतः बीजाय नवीन वृद्धि न ईष्टते उत्पन्न नहीं कर सकते। भगवान कह रहे हैं, जो लोग अपना मन मुझ पर टिका देते हैं, जो लोग अपना मन मुझ पर टिका देते हैं, उनकी इच्छा उन्हें इंद्र तृप्ति की ओर नहीं ले जाती।
उनकी इच्छाओं उनकी इंद्रिय ओर नहीं ले जाती। नहीं ले जाती। तो किस तरह ले जाती है? सेवा भाव। जिस तरह की धूप से, झुलसे और फिर अग्नि में पकाए गए जौ के बीज, जिस जैसे तरह कि धूप से झुलसे और फिर अग्नि में और पकाए फिर गए अग्नि जौ के में बीज पकाए गए जौ के बीज नए अंकुर बनकर नहीं उग सकते। नए नए अंकुर बनकर अंकुर नहीं उग बनकर सकते। नहीं अंकुर बनकर नहीं उग सकते। हाँ, तो उसी तरह क्या अंकुर नहीं बन सकते का मतलब इंद्र तृप्ति की इच्छा हो ही नहीं सकती। जो मुझ पर अपना मन टिका लेते हैं भगवान की तरफ, उनकी भौतिक काम वासनाएं बिल्कुल एकदम खत्म हो जाती है। तात्पर्य हरे कृष्णा चिरंजीत प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद जी की जय। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य यहाँ पर मैया विशिध्याम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति भक्ति में उच्च स्थान प्राप्त किए बिना अपना मन तथा बुद्धि कृष्ण पर स्थिर नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण शुद्ध आध्यात्मिक है। आत्म साक्षात्कार निष्काम भाव को स्थिति नहीं है, अपितु शुद्ध की गई इच्छा है, जिसमें मनुष्य को एकमात्र कृष्ण के आनंद की कामना होती है। गोपियां कृष्ण के प्रति निश्चित रूप से माधुर्य रस से आकृष्ट थी, फिर भी अपने मन तथा अपने संपूर्ण अस्तित्व को कृष्ण पर स्थिर करने के बावजूद उनके माधुर्य भाव में कभी कोई भौतिक वासना प्रकट नहीं हुई। वस्तुत वो ब्रह्मांड में ना दिखने वाले सर्वोच्च भगवत प्रेम बन गया। बन गया हरे बन कृष्ण गया। प्रभु जी। ये बहुत सुनिए, इसको फिर सुनिए धन्यवाद इस माता जी। सेंटेंस को। गोपियां कृष्ण के प्रति निश्चित रूप से माधुर्य रस से आकृष्ट थी। माधुर्य रस जो आपके 5-6 रस हैं, वात्सल्य है, माधुर्य है, वात्सल्य है और शाक्य है, दास्य रस है और शांत रस है। इतने रसों में माधुर्य रस सबसे ऊपर माना जाता है, क्योंकि इसमें सुनिए क्यों, गोपियां कृष्ण के प्रति निश्चित रूप से माधुर्य रस से आकर्षित थी, फिर भी अपने मन तथा अपने संपूर्ण अस्तित्व को कृष्ण पर स्थित करने के बावजूद उनके माधुर्य भाव में कभी कोई भौतिक वासना प्रकट नहीं हुई। प्रत्युत वह ब्रह्मांड में न दिखने वाला सर्वोच्च भगवत प्रेम बन गया। इसलिए इसलिए जो गोपियों का प्रेम भगवान के लिए, भगवान का तो प्रेम है ही सबके लिए एक साथ, गोपियों का जो प्रेम भगवान के लिए है वो क्या बन गया? सर्वोच्च भक्त प्रेम या प्रेम का एकमात्र उदाहरण, एकमात्र प्रेम यही है। अब क्या आप देखिए, क्या भगवान के जब द्वारका में थे, भगवान की पटरानियां थी जिनमें सबसे ऊपर रुक्मणी आती थी। क्या रुक्मणी का ये प्रेम नहीं था भगवान से? बिल्कुल था, बहुत ही उच्च स्तर का था। लेकिन पत्नी हमेशा पति से भी प्रेम चाहती है, गोपियों का नहीं। तो जो जो अभी पहला श्लोक चैतन्य महाप्रभु का जो अष्टक है, आखिरी श्लोक में जो कहा गया, आप जो भी करो लेकिन मेरे तो आप प्रभु हो, ये वाला प्रेम खाली गोपियों का है। इसलिए प्रेम में सर्वोच्च सबसे ऊपर गोपियों का प्रेम कहलाता है। यात अबला ब्रजम सिद्धा मया इमा रंशथा क्षपा यद उद्देश्य व्रतम इदम चेरुहु आर्या अर्चनम सती। यात अबला ब्रजम सिद्धा लतावलाब्जं सिद्धा मया इमा रंशथा क्षपा मयिमारंसथा क्षपाः यद उद्देश्य व्रतम इदम यदुद्दिश्य व्रतमिदम् चेरुहु आर्या अर्चनम सती।
चेरुरार्याचलं सती। याद, अब आओ अबला हे बालिकाओं, आओ ब्रजम ब्रज सिद्धा इच्छा पूर्ति करके मया मेरे साथ इमा ये रनसत्य तुम बिता सकोगी क्षपा रातें। कितना बढ़िया है यह जो उद्देश्य मन में रखकर व्रतम व्रत इदम यह चेरु तुमने किया है आर्या कात्यायनी देवी की अर्चनम पूजा सती शुद्ध होने से। अब भगवान ने इनको बना दिया कि तुम अब रास डांस में आ सकती हो। हे बालाओ, हे बालाओ, जाओ जाओ अब ब्रज लौट जाओ, और ब्रज लौट जाओ। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, हो गई है, क्योंकि तुम आने वाली रातें क्योंकि तुम आने वाली आने रातें वाली रातें मेरे साथ बिता सकोगी। मेरे साथ बिता मेरे सकोगी। साथ बिता सकोगी। हाँ, ये भौतिकतावादी लोग जो 10वें स्कंद को पढ़ना चाहते हैं, ये सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो इसका भौतिक अर्थ लगाते हैं कि रातें बिता सकोगे मेरे साथ। ये कोई काम वासना के लिए नहीं। क्या सबसे शुद्ध प्रेम का जो डांस है वो है रास डांस। रास डांस में, क्योंकि रास डांस रात को होता है, वो उसमें ये क्वालिफाई कर गई, क्वालिफाई कर गई। हे शुद्ध हृदय वाली गोपियों, हे शुद्ध हृदय हृदय वाली वाली गोपियों, गोपियों, देवी कात्यायनी की पूजा करने के पीछे, देवी कात्यायनी की पूजा करने के पूजा पीछे करने के पीछे तुम्हारे व्रत का यही तो उद्देश्य था। तुम्हारे व्रत का यही तो उद्देश्य था। उद्देश्य था। हाँ, तो भगवान ने कहा तथास्तु। अब वो राजदांस में आएंगी, उनको भगवान का स्पर्श भी होगा। अभी तो स्पर्श नहीं था, तो भगवान जब राजदांस में अपना हाथ उनके कंधे पर रखते हैं, गोपियों के लिए उससे बड़ा प्रेम हो ही नहीं सकता कुछ। श्री शुका वाचा। अब सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं परीक्षित महाराज को। श्री शुका वाचा इति आदिष्टा भगवता लब्ध कामा कुमारिका ध्यायन्त्यः तत्पद अम्बोजम कृच्छाद भी पढ़ सकते हैं। कृच्छाद बिभिषु सॉरी निर्विविशु ब्रजम। मेरे साथ श्री शुका वाचा श्री शुक उवाच इति आदिष्ट्या भगवता इत्यादिष्टा भगवता लब्ध कामाः कुमारिका लब्धकामाः कुमारिकाः ध्यायन्तः तत्पदाम्भोजम् ध्यायन्तस्तत्साम्भोजम् कृच्छात् निर्विविशुः व्रजम्। कृच्छात् निर्विशुर्व्रजम्। श्री शुका वाचा श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस प्रकार आदिष्टा आदेश पाकर भगवता भगवान द्वारा लब्ध प्राप्त कामा इच्छाएं कुमारिका कुमारियां ध्यायन्तः ध्यान करती हुई तद उनके पद अम्बोजम चरण कमलों को कृच्छात मुश्किल से निर्विविशु लौट आई ब्रजम ब्रजग्राम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान द्वारा आदेश दिए जाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार आदेश दिए जाकर अपनी मनोवांछा पूरी करके अपनी मनोकामना पूरी करके वे बालाएं उनके चरण कमलों का ध्यान करती हुई उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए बड़ी ही मुश्किल से ब्रजग्राम वापस आई। बड़ी ही मुश्किल से ब्रजग्राम वापस आई। हाँ, उनका मन नहीं था, भगवान ने कहा जाओ तो आए। तात्पर्य माता जी,
हरे कृष्णा। राधा रश्मि माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, गोपियों की इच्छा पूरी हो गई थी क्योंकि कृष्ण ने उनका पति बनना स्वीकार कर लिया था। एक युवती अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के साथ रात कभी नहीं बिता सकती। अतः जब कृष्ण आने वाली शरद ऋतु में उन युवतियों के साथ रात में रात नृत्य करने पर राजी हो गए तो इसका अर्थ यही था कि वे पति रूप में प्रेम का प्रतिदान करना मान चुके हैं। हरे मान कृष्ण। चुके हैं। तो गोपियों की जो व्रत की तपस्या थी वो पूरी हो गई। अतः गोपैः परिव्रतौ भगवान देवकी सुतः वृंदावनात् आगतौ दूरम चारयन् गाः सह अग्रजः। मेरे साथ। अतः गोपैः परिव्रतौ अथ गोपैः परिव्रतो भगवान देवकी सुतः भगवान देवकी सुतः वृंदावनात् गतो दूरम वृंदावनात् गतो दूरम् चारयन् गाः सह अग्रजः। चारयन् गाः सहाग्रजः। अतः कुछ समय बाद गोपै ग्वाल बालों से परिवृतः घिरे हुए भगवान देवकी सुत देवकी पुत्र वृंदावन से गतः गए दूरम दूर चार्यन चराते हुए गौवे साग्रजः अपने भाई बलराम के साथ। मेरे साथ। कुछ काल बाद देवकी पुत्र कृष्ण देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों से घिरकर अपने ग्वाल से घिरकर तथा अपने बड़े भाई बलराम के संग बलराम के साथ गौवें चराते हुए वृंदावन से काफी दूर निकल गए। वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, बहुत छोटा है। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। गोपियों के वस्त्र हरण का वर्णन कर चुकने के बाद सुखदेव गोस्वामी कुछ कर्मकांडी ब्राह्मणों की पत्नियों को भगवान कृष्ण द्वारा वर दे जाने की भूमिका आरंभ कर रहे हैं। निदग अर्क आतपे दिग्मे छाया भी स्वाभिआत्मनः आत्पत्रायतान् वीक्ष्य ध्रुमान् आह ब्रज औकसा यानी ब्रजवासी निगद अर्क आतपे दिग्मे छाया भी स्वाभिआत्मनः आत्पत्रायतान् वीक्ष्य ध्रुमान् आह ब्रज औकसः। निदाग है ये। निदाग ग्रीष्म ऋतु के अर्क सूर्य की आतपे तपन में दिग में प्रखर छाया भी छाया के साथ स्वाभि अपनी आत्मना अपने लिए आत्पत्रायितान छाता के रूप में वीक्ष देखकर जुमान वृक्षों को आह कहा ब्रज औकसा ब्रज के बालकों से भगवान कृष्ण बाल बालों के साथ बहुत दूर चले गए, उसका वर्णन हो रहा है। जब सूर्य की तपन प्रखर हो गई तो कृष्ण ने देखा कि
सारे वृक्ष मानो उन पर छाया करके, सारे वृक्ष मानो उन पर छाया करके पर छाया करके खाते का काम कर रहे हैं। खाते का काम कर रहे हैं। तब वे अपने ग्वाल मित्रों से इस प्रकार बोले। तब वे अपने ग्वाल मित्रों से इस प्रकार बोले। हे स्तोक कृष्ण, हे अंशो, श्री दामन सुबल अर्जुना, विशाल वृष ओजस्वन, देव प्रस्थ बरुथप, पश्यत एतान महाभागान, पर अर्थ भी हो सकता है। परार्थ एकांत जीवितान हो गया, परार्थ है एकांत आएगा, परार्थ एकांत जीवितान, बात वर्ष आतप हिमान, सहंतो वारयंती ना। मेरे साथ, हे स्तोक कृष्ण, हे अंशो, हे स्तोक कृष्ण, हे अंशो, श्री दामन सुबल अर्जुना, श्री दामन सुबल अर्जुन, विशाल वृषभ ओजस्विन, विशाल वृषभौजस्विन, देव प्रस्थ बरुथप, देव प्रस्थ बरुथप, पश्यत एतान महाभागान, पश्यत्यैतान् महाभागान्, परार्थ एकांत जीवितान, परार्थैकान्त जीवितान्, वात वर्ष आतप हिमान, वात वर्षातप हिमान्, सहन्तो वारयन्ति नः, सहन्तो वारयन्तिनः। हे स्तो कृष्ण, हे अंशो, हे अंशु, श्री दामान सुबल अर्जुन, हे श्री दामा सुबल तथा अर्जुन, ये भगवान के ग्वाल बाल। विशाल वृषभ ओजस्विन, हे विशाल वृषभ तथा ओजस्वी, देव प्रस्थ बरुथप, हे देव प्रस्थ तथा बरुथप, पश्चात जरा देखो, एतान इन महाभागान परम भाग्यशाली, परार्थ अन्य के लाभ हेतु, एकांत भाव से जीवितान जिनका जीवन, वात वायु, वर्षा, आतप सूर्य की तपन, हिमान तथा बर्फ वाला, सहते हुए, वार्यंती दूर रखते हैं ना। हमारे लिए वृक्षों के बारे में कह रहे उनको। भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, हे स्तो कृष्ण, कृष्ण, ये ग्वाल बालों के नाम, तथा अंशु, हे श्री दामा, हे श्री दामा, सुबल तथा अर्जुन, सुबल तथा अर्जुन, हे वृषभ, हे वृषभ, ओजस्वी, देव प्रस्थ तथा बरुथप, ये ग्वाल बालों के नाम है। जरा इन भाग्यशाली वृक्षों को तो देखो, जरा भाग्यशाली वृक्षों को तो देखो, जिनके जीवन ही अन्यों के लाभ हेतु समर्पित हैं। वे हवा, वर्षा, धूप तथा पाले को सहते हुए भी, इन तत्वों से हमारी रक्षा करते हैं। कितनी बड़ी बात है। ये वृक्ष का रूप देखो, शरीर, ये अगर आपका ये शरीर दूसरों के हित के लिए है तो ये महान है।
ये वृक्षों की बात कर रहे हैं भगवान। तात्पर्य माता जी। कृष्णा सतेंद्र मलिक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभात जी द्वारा शील प्रभात जी की जय। भगवान कृष्ण पाषाण हृदय कर्मकांडी ब्राह्मणों की पत्नियों पर अपनी दया का दान करने की तैयारी कर रहे थे और इन श्लोकों में वे इंगित कर रहे हैं कि अन्यों के कल्याण के लिए समर्पित वृक्ष भी उन ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हैं जो परोपकारी नहीं है। निसंदेह कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों, माता जी थोड़ा पर माता जी थोड़ा पर कर दीजिए। हाँ, इस बात का गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के इस्कॉन के सदस्य को इस बात का गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए कि आपका जीवन दूसरों के कल्याण के लिए है। अपने जीवन को समर्पित करो दूसरों के भले के लिए। क्या भला है दूसरों का? दूसरों का भला क्या है? उनको अन्न खिला देना नहीं, उनको किसी चीज से मदद करना नहीं, कि उनका सबसे बड़ा कल्याण क्या है कि उनको कृष्ण भावना भावित बनाओ, भगवान कृष्ण की भक्ति में लाओ। ये उनका सबसे बड़ा कल्याण है। ये कृष्ण भावनामृत के आंदोलन के सदस्यों का कर्तव्य है। ये प्रभुपाद अब ये कृष्ण आगे ये बताने जा रहे हैं। अहो ऐसाम वरम जन्म सर्व प्राणि उपजीवनम सुजनस्य एव ऐसाम वै विमुखा यान्ति न अर्थिनः। मेरे साथ, अहो ऐसाम वरम जन्म, सर्व प्राणि उपजीवनम सुजनस्य एव ऐसां वै विमुखा यान्ति न अर्थिनः। शब्दार्थ है, ओ जरा देखो तो, ऐसा इन वृक्षों का परम श्रेष्ठ जन्म जन्म सर्व समस्त प्राणी जीवों के लिए उपजीवनम पालन करने वाले सुजनस्य एवं महापुरुषों की भांति ऐसा जिनसे वह निश्चय ही विमुखा निराश यान्ति चले जाते हैं, न कभी नहीं अर्थिना को चाहने वाले। मेरे साथ पढ़िए, जरा देखो, जरा देखो, जरा देखो ये वृक्ष किस तरह प्रत्येक प्राणी का भरण कर रहे हैं। ये वृक्ष किस तरह प्रत्येक प्राणी का भरण कर रहे हैं। इनका जन्म सफल है, इनका जन्म सफल है। इनका आचरण महापुरुषों के तुल्य है। आचरण महापुरुषों के तुल्य है। क्योंकि वृक्ष से कुछ मांगने वाला कोई भी व्यक्ति कभी निराश नहीं लौटता। कोई भी निराश नहीं लौटता। हाँ, तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा सीधे प्रभुपाद की जय। उपयुक्त उदाहरण श्री प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत आदि से लिया गया है, ये वाला। तो वहां भी हम पढ़ेंगे जब चैतन्य चरितामृत में है। तो ये है महान जीवन जो दूसरों के लिए समर्पित है। पत्र पुष्प फल छाया मूल बल कद आधारुभिः गंध निर्यास भस्म अस्थि तो मैं कामान वितन्वते। मेरे साथ पढ़िए, पत्र पुष्प फल छाया मूल बल कल दारुभिः। हाँ, बलकल खाल को कहते हैं, पेड़ की खाल को। गंध निर्यास भस्म अस्थि तो
मैं कामान वितन्वते कामान वितन्वते। शब्दार्थ है पत्र, पत्तियां, पुष्प, फूल, फल, फल, छाया, छाया, मूल, जड़, फलकल, खाल, दारू भी तथा लकड़ी द्वारा गंध, अपनी सुगंध से, निर्यास, रस से, भस्म, राग से, अस्थि, लुगदी से, तोक में तथा नए नए कर्णों से कामान, इच्छित वस्तुएं वितन्वते, प्रदान करते हैं। वृक्ष, पेड़। मेरे साथ पढ़िए, ये वृक्ष अपनी पत्तियों, ये वृक्ष ये अपनी वृक्ष अपनी पत्तियों, फूलों तथा फलों से, फलों से अपनी छाया, अपनी छाया, जड़ों, छाल तथा लकड़ी से, जड़ों, छाल तथा लकड़ी से, तथा अपनी सुगंध, तथा अपनी सुगंध, रस, राग, लुगदी रस, राख, लुगदी और नए नए कल्लों से, और नए फलों से कलों से मनुष्य की इच्छा पूर्ति करते हैं। मनुष्यों की इच्छा पूर्ति करते हैं। हाँ, आपके ये जो पेपर बनता है, जो आप ये बड़े चाव से ये टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं, ये जो उसकी लुगदी है पेड़ से कितने, इसलिए कहते हैं उसका इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। ये हम भौतिक सभ्यता समझते हैं कि टिश्यू पेपर बन गया, लेकिन कितने पेड़ काटे गए उसके लिए ये ध्यान नहीं देते। तो पेड़ ये इच्छा हमारी पूरी करता है। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। मेरे साथ, एतावत् जन्म साफल्यम, एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु देहिनामिह देहिषु प्राणे अर्थ धिया वाचा प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। श्रेय आचरणम सदा। एतावत् इस तक जन्म जन्म की साफल्यम सफलता सिद्धि देहिनाम हर प्राणी की यह इस जगत में देहिषु देहधारियों के प्रति प्राण है, प्राण से अर्थ है, धन से, धिया बुद्धि से, वाचा वाणी से, श्रेय शाश्वत सौभाग्य आचरण करते हुए सदा सदैव। अब क्या कह रहे हैं भगवान, हर प्राणी का कर्तव्य है कि हर प्राणी का कर्तव्य है कि वह अपने प्राण, धन, बुद्धि तथा वाणी से दूसरों के लाभ हेतु कल्याणकारी कर्म करे। हाँ, तात्पर्य फिर छोटा है, मैं पढ़ता हूँ। प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। उक्त उदाहरण शील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत आदि से लिया गया है। ये वाला उदाहरण जो है, ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विषय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी कुछ ऐड करना चाहेंगी?
नहीं प्रभु जी, आपने तो बता दिया। तो प्रभु जी यहाँ पर जो 26वां श्लोक था, तो उसमें भगवान बोलते हैं कि इफ समवन वर्शिप मी इम्प्योरली ऑफ और इम्प्रॉपरली, कोई अगर अशुद्ध भी है उसकी उपासना, या फिर प्रॉपरली वो कर भी नहीं पा रहा है, फिर भी मैं उसको स्वीकार करता हूँ। मैं उसको प्योर कर देता हूँ। और बोल रहे हैं कि आपकी तो जो उपासना है वो तो सिर्फ शुद्ध भाव से मेरे लिए है, उसका फल क्यों नहीं मिलेगा आप। जी जी। तो मतलब कोई अशुद्धि भी है या फिर कोई कमी भी है, लेकिन अगर भाव शुद्ध है भगवान के प्रति, तो भगवान उसको हाँ स्वीकार हाँ, कर। धन्यवाद। संदीप प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू वेरी मच। ये आप ये इतने कॉन्फिडेंशियल टॉपिक्स इतने आसानी से समझा रहे हैं हमें, नहीं तो ये समझने का भी कभी चांस नहीं मिलता। तो प्रभु जी मैं इससे थोड़ा कोरिलेट कर रहा था, जैसे हमारे शुरू के तात्पर्य में लिखा था इसका, मतलब सेकंड और थर्ड कैंटोज में, कि बिकॉज वी वांटेड टू इमिटेट कृष्णा, दैट्स और वी एनवीड द लॉर्ड सम टाइम, दैट्स व्हाई वी वर थ्रोन इनटू द मटेरियल वर्ल्ड, कि ले अगर भगवान की तरह ही करना है तो ये जो मटेरियल काम वासना है ये उसी का रिजल्ट है ना प्रभु जी, कि अगर तुम्हें कृष्णा की तरह एंजॉयर बनना है तो ये लो तुम हाँ फेक हाँ एंजॉय हाँ, करो। परवर्टेड है प्रभु, जी परवर्टेड है। जो प्रेम भाव वैकुंठ में है उसका परवर्टेड फॉर्म है, ये परवर्टेड फॉर्म है। क्योंकि वैकुंठ में क्या आप सोचते हैं वहां नहीं है पति पत्नी, वहां हर जो जो रूप जो युवक है, क्योंकि वहां बुढ़ा तो कोई होता नहीं। यहाँ से जब जाता है कोई जो भगवान का शुद्ध भक्त, जो शरीर त्यागने के बाद आत्मा सीधे वैकुंठ जाती है, पूरा शरीर बन जाता है, तो वो या तो स्त्री या पुरुष दोनों में से एक होगा। तो हर स्त्री का पुरुष होता है, हर पुरुष की स्त्री होती है। और वो इतने सुंदर और यौवन, जवानी जवानी में ही आपका ये चीज ज्यादा भी होती है। भौतिक जगत में आप देखें, आपका जो काम इच्छाएं हैं जब आप जवान होते हैं उस समय ज्यादा होती है। और वहां भी प्रेम ज्यादा होता है, क्योंकि वहां तो जवान ही रहते हैं हमेशा, प्रेम बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन ये जो भौतिक काम वासना ये नहीं होती, प्रेम होता है। क्योंकि वहां देखिए बच्चे नहीं पैदा होते, बच्चे नहीं पैदा होने का मतलब क्या है कि ये वासना है ही नहीं वहां। और आप अब सवाल यह है, जो प्रभुपाद इतना कंडेम करते हैं ये सायुज्य मुक्ति को, जिसको निर्विशेषवादी सायुज्य मुक्ति में भगवान में लीन होना चाहते हैं, तो यहाँ इतना सुख है, भगवान के साथ आप आनंद से रहते हैं, या उनके आपका या उनके आप भगवान के साथ में हैं या भगवान के साथ में नहीं भी हैं, जो भी मुक्ति आपको मिली है, तो आप उसमें वो आनंद, आपको ऐसा आनंद है जो कभी कम नहीं होता। आनंद हमको भौतिक में भी थोड़ा कभी कभी मिलता है, कुछ मिल जाता है, हम खुश हो जाते हैं। वो 2 घंटे के बाद थोड़ा कम हो जाता है, 2 दिन के बाद तो रहता भी नहीं। कोई बहुत ज्यादा भी आनंद हुआ, वो 1 महीने 2 महीने साल भर समझ लो, 2 साल समझ लो, फिर खत्म हो जाता है। दुख आता है, दुख भी आता है, यहाँ दुख आता है। कोई किसी का पति मर गया जवानी में, दुख 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 1 साल 2 साल, पति गया कहीं, फिर भूल जाते हैं। तो भौतिक जगत में हमारा ये दुख सुख ऐसा है। जो वैकुंठ में तो दुख है ही नहीं, वहां तो सुख ही सुख है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, सबसे दुख क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म में कष्ट, आपको कष्ट, आपकी माँ को कष्ट, जन्म मृत्यु, मृत्यु के समय तकलीफ होती है। और उससे भी तकलीफ है बुढ़ापा, बुढ़ापा और तकलीफ है बीमारियां, ये वहां होती ही नहीं। तो इसलिए, लेकिन हम फिर भी ये जानते हुए भी वहां जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद ने रास्ता बता दिया, ऐसा करो तुमको वैकुंठ में ले जाऊंगा। भगवान के महानतम भक्त इतने
प्रभुपाद ने ये इतना काम किया, सर्वस्व अपना जीवन भगवान की भक्ति में लगा करके एक फॉर्मूला हमारे लिए बना के दिया, करो तुमको मैं ले जाऊंगा। फिर भी हम नहीं जाना चाहते, क्यों? ऐसा क्यों है? क्यों हम इतनी बुद्धि नहीं है बुद्धि है। माया माया हमको ऐसे लपेट के ऐसे बांधी हुई है कि हमको ये जगत ही अच्छा लगता है। आज मेरे साथ बहुत खराब होता है, बहुत दुखी होता हूँ, रोता हूँ, आज भी, कल भी, परसों भी, सारे परिवार के साथ। लेकिन ये उम्मीद है कि नरसों शायद मेरे लिए अच्छा होगा। ये भौतिक जगत में तो अच्छा हो ही नहीं सकता। यहाँ तो सुख है ही नहीं। सुख है क्षणिक, दुख के साथ। यहाँ परमानेंट सुख नहीं है। लेकिन हमारी समझ में नहीं आने देती माया। ये माया दुर्गा का रूप है, माया। इसलिए इसलिए हम जो जो बहुत ये कात्यायनी की पूजा करो, आप माँ दुर्गा के मंदिर में जाते हो, ये मांगो कि माया से छुटकारा करा दो, क्योंकि माया आपको इस जगत से ले जाने में तकलीफ और और तरकीब है, उसकी तरीका है भक्ति। भक्ति ही एकमात्र तरीका है जो आपको इस भवसागर से छुट्टी दिला सकती है। क्योंकि यहाँ मरते समय भी आपने देखा होगा कि मैंने देखा है, इतने तकलीफ में थे मेरे एक सीनियर, इतने तकलीफ में थे, इतने मरते समय इतने तकलीफ में थे, वो 1-2 साल तकलीफ में रहे। आखिरी टाइम भी उनको एक समय ऐसा हुआ तो वो हाथ पकड़े, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। अरे अभी तो आपको ये सोचना चाहिए कि हे भगवान, अब मुझे मेरी छुट्टी करो यहाँ से। वो कहते हैं मेरे को बचा लो। शरीर इतना शरीर से इतना प्रेम है हमको इस भौतिक जगत में। कोई मरना ही नहीं चाहता, ये बात तो मरना नहीं चाहता, ये बात ये है। र्युमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे बोलिए प्रभु जी, माता जी। दंडवत प्रणाम। सॉरी, अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। तो प्रभु जी, भगवान और उनका धाम तो अभिन्न है, तो उनके बारे में प्रश्न करना तो हमारी औकात ही नहीं है। परंतु इससे कृपया उदंडता न माने, बस एक जिज्ञासा थी प्रभु जी। जैसे कि अभी आपने बताया प्रभु जी, पहले भी आपने ये अच्छे से समझाया था कि वैकुंठ में या भगवान के आध्यात्मिक जगत में भी स्त्री पुरुष दोनों रहते हैं। यदि हम भौतिक जगत की बात करें तो दाम्पत्य जीवन का हम एक कारण मान सकते हैं कि यहाँ पर कृष्ण भावना भावित संतानों की उत्पत्ति जो है एक कारण रहा होगा, जिसके कारण भगवान ने स्त्री पुरुष बनाए। परंतु प्रभु जी, आध्यात्मिक आकाश में, वहां भगवान के धाम में तो सबके आकर्षण और प्रेम का केंद्र बिंदु भगवान स्वयं है। ना तो पति को पत्नी के लिए प्रेम जागेगा, ना पत्नी को सिवाय कृष्ण के अपने पति के लिए प्रेम जागेगा। तो प्रभु जी, वहां क्या आवश्यकता है कि स्त्री भी हैं और पुरुष भी हैं? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि आप हमेशा ही अच्छा प्रश्न करती हैं। तो फिर क्या जरूरत है वहां सब या तो पुरुष ही पुरुष या तो औरतें ही औरतें हैं, या वहां बनाने की क्या जरूरत है? आपने देखा भगवान की सेवा लक्ष्मी करोड़ों लक्ष्मियां करती हैं। वो लक्ष्मियां हैं कौन? यही तो हैं कि एक काम, माता जी आप ये समझ सकती हैं, आप माता हैं, आप समझ सकती हैं। एक काम जो औरत करती है वो आदमी नहीं कर सकता। कुछ काम ऐसे हैं जो काम खाली औरतें करती हैं, वो अच्छी भी लगती हैं, वो अच्छा करती भी हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो पुरुष अच्छा करते हैं और अच्छे लगते भी हैं। जैसे आप मान लीजिए ये फूल की मालाएं बनाते हैं, मंदिरों में आप देखते हैं आदमी नहीं औरतें बनाती हैं, क्योंकि वो फूलों को समझती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो वही करती हैं, शायद इसलिए ऐसा रहा होगा। आपका प्रश्न बहुत अच्छा था, लेकिन इस पर फिर और उत्तर दूंगा। अभी समय की कमी है मेरे पास, इसका उत्तर और दूंगा। ये इसलिए दोनों बने। ऐसा दूसरा चीज आपको ये भी बताता हूं कि पुरुष पत्नी के बगैर
कंप्लीट नहीं है, पत्नी पति के बगैर कंप्लीट नहीं है। इसलिए शायद पुरुष दोनों को, हस्बैंड वाइफ इसलिए वहाँ होते हैं। किसी भी जो वो सब युवक होते हैं, जवान, वहाँ तो काल काम नहीं करता। काल जो हमारे भौतिक जगत में, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं बुढ़ा होऊंगा, कभी नहीं सोचा, लेकिन मैं बुढ़ा हो गया। और मैंने कभी अब तो मैं समझता हूँ, क्योंकि हम भगवद गीता, भागवतम पढ़ते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि मेरा समय भी आएगा। कब आएगा पता नहीं, लेकिन पहले तो मैं ये सोचता ही नहीं था। मैं तो कभी नहीं सोचता था मैं मरूंगा क्यों, और मरेगा कोई दूसरा, मैं थोड़ी मरूंगा। ये भाव में होता है माया इस जगत में। लेकिन पुरुष पत्नी के बगैर पति कंप्लीट नहीं है। इसलिए भगवान ने, क्योंकि वहां पर आपको आनंद चाहिए, तो पति का आनंद पत्नी को, पत्नी का आनंद पति को मिलेगा। ये आनंद खाली काम वासना नहीं है भौतिक जगत की, वहाँ जो वासना है वह शुद्ध प्रेम है। ये बात है। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण।